महामानव की उनको भी थ्रेट दी जा रही है, उनको भी धमकी आनी शुरू हो गई है। मधु किश्वर जिन्होंने, जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, जो कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हैं, जो कि नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, और मधु किश्वर ने जब शुरुआत में ही बताना शुरू किया कि ये सिर्फ स्वार्थी व्यक्ति है और जितनी महिलाओं को टिकट दिया जाता है, जितनी महिलाओं को मंत्रालय दिया जाता है, जितनी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में नेता बनाया जाता है, कहीं ना कहीं इनका निजी स्वार्थ छुपा होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ जनता समझ गई होगी वो निजी स्वार्थ कौन सा होता है। क्या है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री? फादरलैंड का डर, सीधी तौर पर बात है। जिस फादरलैंड के लिए वो कह करके आए हैं कि ये हमारे फादरलैंड है, उनका डर। और फादरलैंड छोड़िए, ग्रैंड फादरलैंड भी एक और बैठे हैं इनके, और ग्रैंड फादरलैंड से तो इनको इतना डर है, उन्होंने तो साफ तौर पर ये चुनौती दे दी है कि अगर अपनी पे आया तो राजनीतिक करियर चौपट कर दूंगा और तमाम ऐसे राज खोल दूंगा कि बस काम खत्म। तो इसलिए एक नस टस से मस और बस। दोबारा बताइए। एक नस टस से मस और बस। और बस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो सुबह कुछ और कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन यहाँ पर खिसियाना बंदर खंबा नोच रहा है। ये बंदर की शक्ल का एक आदमी इस पूरे देश के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए, इस पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो चुका है। उसका मानसिक संतुलन बेकार हो चुका है। यहाँ तक कि मेरा मानना तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम 3 से 6 महीने किसी ऐसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ देना चाहिए जहां इनकी मानसिक स्थिति सुधर सके। और जब ये इस काबिल हो जाएं कि हाँ भाई अब इनको राज करना चाहिए, इनको निर्णय लेने में अब ये सक्षम हो चुके हैं, तब इनको छोड़ना चाहिए, वरना तब तक तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम पागल खाने में कैद करके ही रखना चाहिए। सवाल और है सादाब रिजवी, जब देश के प्रधानमंत्री सरदार जी थे मनमोहन सिंह, उस दौरान में लोग कहते थे कि बोलते ही नहीं है, मौन है ये तो। बिल्कुल है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा बोलते थे पहले, लेकिन अब वो बिल्कुल चुप है। ये क्या वजह है? देखिए, अब हमारे देश के अंदर जो स्थिति बन करके आई है, अब इनकी पोल पट्टी सारी खुल गई है। पहले क्या था, ये हवा भर करके जो गुब्बारा होता है फुलाया हुआ, उस गुब्बारे की भांति 56 इंच का सीना बता देते थे। अब जैसे गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हुई, लोगों को पता लगा रे भाई ये तो गुब्बारा फूला हुआ था, फूंक निकल गई, 56 इंच खत्म। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जितने वादे किए थे कि लोगों के लिए बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार उत्पन्न होंगे, अब बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले जेलों में पड़े हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोग जो देश की सुरक्षा का सवाल उठाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, फिर उनको वापस छोड़ दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि इनके ऊपर तो भाई कोई आरोप नहीं थे, तो फिर इतने दिन जेल में क्यों रखा? सिर्फ इसलिए कि मोदी जी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया जा रहा है। अभी जो एक नई लेखिका आई है जिन्होंने पोल पट्टी खोलने का काम किया, हमारे विश्व नेता, हमारे महामानव की, उनको भी थ्रेट दी जा रही है, उनको भी धमकी आनी शुरू हो गई है। मधु किश्वर जिन्होंने, जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, जो कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हैं, जो कि नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, और मधु किश्वर ने जब शुरुआत में ही बताना शुरू किया कि ये सिर्फ स्वार्थी व्यक्ति है और जितनी महिलाओं को टिकट दिया जाता है, जितनी महिलाओं को मंत्रालय दिया जाता है, जितनी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में नेता बनाया जाता है, कहीं ना कहीं इनका निजी स्वार्थ छुपा होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ जनता समझ गई होगी वो निजी स्वार्थ कौन सा होता है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल में भी आ ही चुका है। हालांकि घुंघरू बांधे थे या बिना घुंघरू के नाचे थे ये तो साफ नहीं हुआ, लेकिन नाचना जरूर साफ हो चुका है। अब वो कौन सा नाच नाच रहे थे विदेशों में जाकर के, हमारे देश की तमाम महिलाओं को शायद वो वही नाच नाचाते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर मुजरा शब्द आया है। आखिर ये दूसरे जो विपक्षी नेता हैं उनके लिए तो मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और खुद क्या करके आए हैं इजराइल के अंदर जाकर के? वो कौन सा ताता थैया डांस था इनका, या वो कौन सा मुजरा था इनका, जिसके बारे में जेफरी एप्स्टीन ने खुल करके जो अपने ईमेल के अंदर बता दिया साफ तौर पर कि जैसा हमने नाचने को कहा वैसा नाच नाचे, जैसा हमने गाने को कहा वैसा गाना गाया। तो ये तो आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी के ऊपर कि मुजरा कर रहे हैं, लेकिन ये मुजरे के साथ साथ गवैया भी निकले। ये तो गाकर भी आए हैं और नाच कर के भी आए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, जेफरी एप्स्टीन पर ये जवाब देने वाले नहीं है। अब जब से ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध छिड़ा है, तब से तो वो सारी बातें गायब हो गई। लोगों बागों ने सवाल भी पूछना बंद कर दिया। हालांकि मीडिया हमारे देश की पहले भी सवाल नहीं करती थी, आज भी नहीं कर रही है और कल भी नहीं करेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो देशभक्त हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे कि आखिर मोदी जी साफ तो कर दीजिए कि कौन सा नाटक करके आए थे वहां पर, आप कौन सा नृत्य करके आए थे, क्योंकि हमारे देश का जो नाटक वो डांस माना जाता है वो कथक माना जाता है, या कौन सा और दूसरा डांस करके आए थे, कम से कम उसका बता तो दीजिए। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, हमारे बच्चे भी कल के दिन को प्रधानमंत्री बनेंगे डांस सीख करके, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उससे पहले तो चाय बेचनी पड़ेगी ना। देखिए, चाय बेचने का तो इनका इतना बड़ा जुमला था कि वो आज तक उस स्टेशन का नहीं पता लग पाया, और जब इन्होंने चाय बेची उस स्टेशन पर, वो रेलवे स्टेशन उस समय में था ही नहीं। जो जूते इन्होंने कैनवास के
पहन लिए वो जूते, कई साल मतलब दशकों बाद वो जूतों की कंपनी बनी। ईमेल पर भी ऐसा ही किस्सा है। ईमेल भी इन्होंने जब शुरू कर दिए, ईमेल आईडी नहीं बनी थी उस टाइम में, लोगों के पास इन्होंने ईमेल भेजने शुरू कर दिए थे। कैमरा इन्होंने उस समय इस्तेमाल कर लिया जब कैमरे का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो ये तो जब भिक्षा मांग के खाई उसके दौरान में अमेरिका के 35 स्टेटों में घूम चुके थे, कई देशों में ये घूम चुके थे और बताते हैं कि ये भिक्षा मांग के खाते थे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सोना चुरा करके भागे थे, अपने मम्मी की खून पसीने की कमाई, खुद ही बताते हैं कि बर्तन धोती थी दूसरों की ढ्योड़े पर जा करके, तो अपनी माँ की खून पसीने की कमाई से जो जोड़े हुए जेवरात थे, लोग बाग दबी जुबान में ये बात बताते हैं। हालांकि पता नहीं कितनी सत्यता है, लेकिन लोग कहते हैं भैया ये तो चोर थे, अपनी माता के जेवर चुरा के पता नहीं विदेशों में चले गए थे। सत्यता इसलिए नजर आती है क्योंकि ये कह रहे हैं भाई उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो भिक्षु था। तो एक भिक्षु आदमी के पास आप ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये इनकी खुद की जुबानी है। ये कहते हैं मैं भिक्षु था, भीख मांगता था। अब जब ये एक तरफ भीख मांगते थे तो ये अमेरिका के तमाम देश राज्यों में कैसे घूम रहे थे? भाई पैसा लगता है। शादाब रिजवी वो भीख भी